पे कम खेलता है तो ज्यादा तैयारी होनी चाहिए। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि यार वो लोग जिनको छोटी सी खुशी मिल जाती है, मतलब वो प्लेयर जो ताक में होते हैं कि कुछ ऐसी चीज हमें मिल जाए उसके बाद हम लोगों पे हुक्मरानी करें, और मतलब उसकी दुनिया में अगर प्रेजेंस रिकग्निशन देखी जाए तो जीरो होती है, दुनिया में रिकग्निशन जीरो होती है, मगर क्योंकि हमारे हल्का अहबाब में उसको बहुत बड़ा माना जाता है, तो ठीक है, उसके मुंह से निकली हुई बात तबरुक के तौर पे लोग जो है खाली अगर हमें, तुम पागल के बच्चे हो, तुम लोग दुनिया में क्रिकेट देख क्या रहे हो, क्या देख रहे हो, दुनिया में क्रिकेट नहीं देखते तुम। दुनिया में जब तुम जाते हो तुम्हें लिटा लिटा के मारा जाता है, ठीक है, फिर तुम्हारी ख्वाहिशात इतनी बढ़ जाती है कि मैं यार उसका बता रहा था कि 2024 का तो शायद आप भूल जाइएगा, मैं चेहरों की बात कर रहा हूँ, आप समझे नहीं, मैं उन शिकस्तों की बात कर रहा हूँ जो इन चेहरों चेहरों पर नजर आती है इनके। ये हर गेम में, हर आने वाले गेम के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कहानियां देते हैं। अभी पाकिस्तान सुपर लीग गुजरी, आपने उसमें ही देख लिया होगा कि बहुत सारे खिलाड़ियों ने कुछ ऐसी बातें कर दी जो उनपे पे खुद कर नहीं सकते आप। मतलब आप सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, आप एक कंपनी से पैसे ले रहे हैं, ठीक है, आप उसके एसओपी या उसके जो चीजें उसके खिलाफ जाकर आप कोई चीज बोल नहीं सकते, मगर जी आजादी है ऐसी की तैसी यार, हम पर साला कोई क्रिटिसिज्म करेगा, हम इतने बड़े चीते हैं, हम इतने बड़े, अबे तुम पपीते भी नहीं हो समझ गए, पपीते में भी जो है ना ताकत होती है, कहीं ना कहीं हाजमा दुरुस्त कर देता है, तुम तो लोगों के हाजमे हाजमे का, लोगों के तुमने औसान, तुमने तो बर्बाद कर दिया लोगों की। लोगों, असल में लोग क्रिकेट से जो दूर हैं वो इन चगलों की वजह से, इन चगलों के, एक कम्युनिटी बेसिस लड़के खेल रहे हैं बस, कुछ कम्युनिटी के लड़के खेल रहे हैं बस वो, और वो जनाब आपको जो है वो उस पर आपसे लड़ाई हो जाती है कि उनके खिलाफ ना बोला जाए। भैया क्यों ना बोला जाए, 25 करोड़ के नाम पे तुम हर दफा तुम लोग 25 करोड़ के नाम पे तैयार होके जाते हो, बाल सेट करके, पाउडर लगाते हो, लिपस्टिक लगाते हो, कोई हरा कोई नीला कोई पीला कोई काला चश्मा खींचते हो, फिर उसके बाद पूरे साफ सुथरे कपड़े पहन के, बिल्कुल ही फिटिंग के कपड़े पहन के ग्राउंड में उतरते हो, सिर्फ रिजल्ट तुम्हारा जीरो है। तुम किससे compete करोगे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। वर्ल्ड क्लास तुम्हारे पास बॉलर है, वर्ल्ड क्लास तुम्हारे पास बैट्समैन है, मतलब हर किसी के, अगर हर किसी की बात की जाए तो इनमें से निकल, इनका नतीजे अगर ढूंढेंगे ना तो इन कुछ भी नहीं मिलेंगे आपको नतीजे, परफॉर्मेंस भी वो सदियों पुरानी मिलेंगी आपको। वो भी कभी आ गई गलती से, उसको कैश करते हुए आज तक ये 5-6 साल गुजार दिए इन्होंने, आया कुछ नहीं इनके पास से, ठीक है, फिर इनके हिमायती, फिर इनके फिर इनके पेडलर वो निकलेंगे, जो पेड़ हैं मतलब वो निकलते हैं यार, मतलब वो ये बताने की कोशिश करते हैं, ये देखो अभी क्या डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अभी किसका तोड़ा है, कहाँ है, सरकारी बुकों में तो तुम्हारी जीत नहीं है, सरकारी बुकों में जीत नहीं है, 4-5 खिलाड़ी तो ऐसे ही इन्होंने मिलकर, बजाय ग्रुपिंग के, इनको पाकिस्तान को मैचेस जिताने चाहिए थे। ये तीनों फॉर्मेट में कहीं ना कहीं से अपने आप को अहल समझते हैं, हालांकि घंटे के अहल नहीं है इनमें से, अहलियत इनमें से किसी में नहीं है, जिनमें अहलियत होती है उनको ये बाहर करा देते हैं। अब ये मैं तो नहीं कह रहा है, तो दुनिया जानती है, सब कह रहे हैं बैठ के कि आपकी टेस्ट की जो टीम है ये पूरी टीम ही नहीं है। फिर उसके ऊपर से आपने सरफराज को रख लिया है, रेड बॉल का कोच यार, भैया उसकी मर्जी होगी, मैंने ठीक है चलो मान लिया मैंने, मगर दुनिया को पता है कि यार वो आपका व्हाइट बॉल का सबसे बेस्ट प्लेयर था, वो उसने जो आपको सक्सेस दी वो व्हाइट बॉल के अंदर दी थी, उसके पास जो मोमेंटम है वो व्हाइट बॉल का, वो मोमेंटम, असल मोमेंटम रिजवान जो बोलता है वो मोमेंटम नहीं, सरफराज के पास सक्सेस का मोमेंटम है, वो आपकी टांगे सीधी कर सकता है, वो आपकी टांगों में जान डाल सकता है, ठीक है, वो आपका सर ऊंचा कर सकता है जो आपका झुका हुआ होता है, क्योंकि आप मैच खेलने से पहले तो चीते होते हैं, उसके बाद 5 दिन तक भगाया, किसने, 5 दिन तक शल्टू ने भगाया, मोमिनुल ने भगाया, कुछ निकल के नहीं आया। आप कह रहे हैं कि यार बांग्लादेश का जो पेस था ना वो हमसे बेहतर था, अबे बैटिंग में फारिग थे तुम, वो दो लौंडों पे चढ़ के तुमने सारी जिंदगी जी ली अपनी, उनके रन निकाल दो तो तुम कहीं नहीं खड़े हुए, शर्म के मारे तुम लोगों के मुंह छुपाने पड़ रहे हैं। तो मसला ये है कि ये इंतजार करते हैं पूरे साल पीएसएल का, हफीज भाई ने बिल्कुल ठीक कहा था, बुरा लगता है ना, असल में क्लिक बेट मेरी शक्ल पे है, हफीज का नाम नहीं लिया जाएगा किसी से, ठीक है, शोएब अख्तर का कहा नहीं जाएगा किसी से, हैकल जैकल किसको कहते थे, शाहिद आफरीदी, किसको कहा था शाहिद आफरीदी ने, याद है, या याद दिलाऊं मैं तुम्हारे को, ऐसा बहुत सारे आप देखें, क्रिटिसिज्म किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, फॉर्मर क्रिकेटर्स अगर क्रिकेट पे नहीं बोलेंगे तो किस पे बोलेंगे, मेरे जैसा आदमी जिसने पूरे 20 साल लगा दिए इस पैशन में क्रिकेट के ऊपर, वो कहाँ बोलेगा भाई, फिर वो किसके पे बोलेगा, वो ये नहीं बताएगा कि जब नतीजा इनके पास नहीं है तो ये खेल क्यों रहे भाई, नहीं नतीजा इनका काम नहीं है, टीम में जो है 11 खिलाड़ी होते हैं, 6-7 तो ऐसे हैं जो खेल ही रहे हैं, जो खेल ही रहे हैं क्रिकेट यार, आप 2-3 दिन कुछ दिनों के लिए छुपा देते हो, या गलती से इनकी इंद्री आ गई तो बैठ गए, वरना तो नहीं, वरना नहीं भाई, ये खेलेंगे,
नतीजा नहीं पूछो, नतीजा नहीं चाहिए, नतीजा ये खेल रहे हैं, ये बहुत है हमारे लिए, खिलाओ खिलाओ। शंटू आगे निकल गया, शंटू को कोई किंग नहीं बोल रहा वहां पे। हालांकि देखा जाए तो मोमिनुल का अगर रिकॉर्ड आप आसमानी किताब पे क्रिकेट इन्फो पे उठा के देखे तो आपको अंदाजा होगा कि मोमिनुल भला क्या है भाई बांग्लादेश की, भला है वो। डॉन ब्रैडमैन के बाद उसका तीसरा नंबर पे है कन्वर्जन रेट सेंचुरी का, कन्वर्जन रेट। बेगम नाराज हो जाती है अगर वो 100 ना मारे तो, है। और यहाँ ना खिलाने पे लोग नाराज हैं, वो खेल नहीं रहा तो नाराज खिला लेते, नाहिद खड़का देता चौथी इनिंग में, क्या होता फायदा। शुक्र है बच गया, मैं तो कह रहा हूँ अबे यार, ये 5वें दिन ये जिल्लत देखनी थी, 5वें दिन ये शर्मनाक मौत होनी थी, है। 5वें दिन इस तरह के जनाजे पड़े जाने थे। 5वें दिन मैंने बांग्लादेश को खुश होते हुए देखना था। 5वें दिन मैंने नाहिद के हाथ में जाते हुए बॉल से डरते हुए देखना था। 5वें दिन मैंने वो दुनिया का खूबसूरत तरीन पोज जो मैं रिजवान की मैंने एक तस्वीर लगा के रखी है पीछे, आप लोगों को नजर आ रही होगी शायद, इस कैमरे में तो नजर आ जाएगी। ये रिजवान की बेस्ट परफॉर्मेंस है यार, ये इस परफॉर्मेंस ने मेरा दिल जीता था, मैं आपको सच बात बताऊं। मतलब मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान की टीम कभी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारेगी। इस शख्स ने खुल के मारा था। क्या वजह क्या हुई इसकी, कंसिस्टेंसी गई किधर, गई किधर। आपने ओडीआई में अभी T20 में यहाँ पे व्हाइट वॉश किया था, ठीक है, आपकी अपनी कंडीशन थी, ऑस्ट्रेलिया की वो टीम भी नहीं थी, मगर जिस टीम को रिजवान ने मारा था, फिर साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को मारा था, कहाँ गई वो यार आप लोग। फिर खुश होता था कि यार अब टीम बनने के लिए जा रही है, अब जो है वो बड़ा इवेंट आएगा तो फिर जहां पर आपको पता चलेगा। मगर 2024 आया हमारे 2025 में उससे भी ज्यादा बेकार परफॉर्मेंस। 2025 में तो मोहसिन नकवी ने पूरे शहरों को सजा दिया था, नए नए स्टेडियम बना दिए थे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। मतलब उसने तो दुल्हन की तरह सजाया था इस पूरे मुल्क में, जहां जहां इसके चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होने थे, पहले राउंड में बाहर हो गए। और 7 मैचेस हारा है पाकिस्तान लगातार, 7 मैचेस ओडीआई के, एक ही टीम से रिकॉर्ड है, वो है न्यूजीलैंड। ये ना बताओ किसी को, हार नहीं बताया करो, ये बताया करो उसने देखो कैसे रन बनाए, वो कितना अच्छा खेलता है, वो देखो कितना अच्छा लग रहा है, वो तस्वीर खिंचवा रहा है, ये वाली चीजें बताओ। अबे ये इनका क्रिकेट से क्या ताल्लुक है भाई। मुझे तो ग्राउंड में प्रैक्टिकली प्रूफ चाहिए तुम्हारा कि तुम दुनिया की बेस्ट टीम नहीं, चलो डी टीम सही यार, बी टीम सही, सी टीम सही, कंपीट तो करते हुए नजर आ रहे हो तुम। अगर ये नतीजा है तो दूसरे टेस्ट का भी यही नतीजा होगा, दिल से फिर यही नहीं यही निकलेगा। ऐसा क्या है कि विन तो इनके पास है नहीं, मगर रन सारा यही कर रहे होते हैं, सारी सेटिंग इनके पास होती है। और फिर कुछ सरकारी लोग निकल कर आते हैं, वो नहीं होते सरकारी पेड जिनका काम होता है, वो गाड़ियां लेके निकलते हैं अपनी। देखें उसने अबे तो भाई क्या बोले फिर, क्या आसमान पे चले जाए हैं, बेहोश हो जाए लोग। जब ये मैच खेला करे तो लोग गोली खा के सो जाया करे कि मैच ही देखना, क्रिकेट ही नहीं देखनी। मतलब आप ये चाहते हैं कि ये इनके लौंडे खेलते रहे, हारते रहे, दुनिया में किसी से भी हारते रहे, और बोले कोई कुछ नहीं, बस गोली खाओ सो जाओ बेहोश हो जाओ, मतलब जब तक ये उठो मैच खत्म हो चुका, बात आपने नहीं करनी है। और वो खूबसूरत वो आज शान ने बहुत बदतरीन बॉल खेला है शान ने यार, मतलब तुम्हारे सीधे बल्ले पे बॉल ले आती है यार। तुम कप्तान हो, कप्तान हो तुम यार, तुम्हें सेंसिटिविटी नहीं पता थी कि आज वो कल तुम्हें चैलेंज देके गया था, चैलेंज देके गया था चंटू, बल्कि चैलेंज एक्सेप्ट करके गया था यार। उसने तो चैलेंज किया ही नहीं बेचारे ने कोई, वो तो शराफत से कल चले गए थे। सलमान की सलमान की खुजली हुई थी, सलमान की कीड़ा काटा था ये वाला। अगर थोड़ा सा तप्पड़ है बांग्लादेश में, अगर वाकई वो ब्रेव है, ब्रेव हार्ट है, और दिखा दिया कितने ब्रेव हार्ट है। सबसे बड़ा मेल गिब्सन निकला है ये चंटू आज का। उसने वो कर दिया जो तुम्हारी ख्वाहिशात थी, जो तुम्हारा ख्वाब था, जो तुम्हारे जहन में था। सलमान सचा गुड बैट्समैन, तीनों फॉर्मेट में मुझे बेस्ट लगता है वो। हालांकि T20 कप्तान पे मुझे भी एतराज है उसके, मगर वजह ये है कि सलमान को कप्तान कभी जानने की कोशिश ही नहीं करता ना कोई, कि यार ये दो जो आपके खिलाड़ी हैं शान और सलमान, इनको कप्तान बनाया क्यों गया है, जबकि आपके वो जो बेस्ट हैं वो टीम के अंदर रहते हैं, वो उनको छोड़कर इनको कप्तान क्यों बनाया गया भाई। नहीं वो सियासत हो जाती है ना उनके। अबे वो तो पांचों उंगलियां कढ़ाई में थी उनकी, पांचों उंगलियां कढ़ाई में थी। मैं कह दूं सर्जरी होगी तो बुरा लग जाएगा, मोहसिन नकवी ने कहा था तो
सब सही था। मोहसिन नकवी ने कह दिया जी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, सर्जरी होगी जी। ना सर्जरी हो ना कुछ, ये तो कहीं पे भी कोई भी ऑपरेशन कर रहा है, इनको तो बांग्लादेश ने ऑपरेशन कर दिया। टेस्ट टेस्ट बोलो कुछ नहीं, बोलना नहीं है कुछ, वरना हम निकल आएंगे, फिर हम नहीं छोड़ेंगे। तुम बोलते कैसे हो? हैं? बोल लो आओ। बोलने वाला जोकर है, खेलने वाला जोकर नहीं हो सकता है। खेलने वाले सब जितने भी जोक मान लें। लोगों ने तो कल ही कह दिया था बारिश है। अबे तुम क्रिकेट के मजे लेने बैठते हो या बारिश का इंतजार करने बैठते हो? शंटू ने आज जो काम उतारा है तुम्हारे, बंगाली तमाचा दिया उन्होंने रख के। 270 उसने बोला, 270। अबे 3 रन कम, एक खिलाड़ी भी कम मेरा। 9 विकेटों के खिलाफ खेलूंगा आज मैं। जाओ जीत लो। इमाम को अच्छा बॉल पड़ गया था। अच्छा, इमाम को अच्छा बॉल पड़ गया था। वो थोड़ा सा आजान रुक जाता ना, क्यों रुक जाता? वो बच्चे पे जिम्मेदारी डालोगे, पहली इनिंग में ठोक दिए उससे। दूसरी इनिंग में उसका आम बॉल आपको पता ही है, मिराज का बड़ा अच्छा है यार। और वो छोटा है यार अभी। शंटू भैया, मिराज एक सीनियर बॉलर है उनका यार। खा गया विकेट उसने। उसको पता था ये पीछे का कट खेलने की कोशिश करेगा। यही अब्दुल्ला कर रहा था, मगर अब्दुल्ला सह गया चीजें, वो रन पर आ गया। वही मैक्सिमम, वो देख ले आप। शर्म आनी चाहिए यार। अभी पहला टेस्ट खेल रहा है, वो हाई स्कोरर है तुम्हारे बुक में। 52 ओवर की टीम थी तुम्हारी। सलमान, तूने तो 70 ओवर का यकीन दिलाया था। 52 ओवर में पे। अब किसी और टीम की शिकस्तें निकाल के बताएगा आदमी के, वो देखो वो भी तो हो गया था वो। अब अपना बताया करो ना। पहले अपना गिरेबान में झांक के बोलोगे तो किसी के दूसरा गिरेबान पकड़ोगे ना। यानी कि मैं हाजी नमाजी, मुझ पर बात ना करो है तो दूसरा भी किएगा बस। करो। क्या हो गया यार? मैं 1 मिनट यहाँ देख लूं जरा। उन लोगों के मैसेजेस मुझे मिल नहीं रहा है एक्चुअली। गला बैठ गया मेरा यार। मुझे इस शिकस्त का यकीन नहीं था, ये जो मिली है इनको। 12। 1 मिनट में ये देख लेता हूँ जरा यहाँ से। तो ये छोटा सा मौका देना बहुत जरूरी था। और इंतजार बिल्कुल नहीं था मुझे। इंतजार सिर्फ इस बात का था कि यार ये आज 267 तो ही बना ही लेंगे। बड़ी बैट बांग्लादेश के मुकाबले में पाकिस्तान की बैटिंग बड़ी स्टेबल थी यार। सऊद शकील का भी अगर कहा जाए कि पहली इनिंग दूसरी इनिंग कोई जिम्मेदारी उनकी भी नहीं है। वो भी चौड़े चल रहे हैं। वो भी चौड़े चल रहे हैं, बैठेंगे अगले मैच में। और जिनको लगता है कि जो बाहर बैठ के मैच देख रहे थे वो आके मैच जिता देंगे, तो वो तो पाकिस्तान में भी जब बांग्लादेश आया था जब भी नहीं जिताया था उन्होंने, तो अब क्या जिता देंगे? अब तो बांग्लादेश से आप जीतोगे तो बराबर ही होगी सीरीज। बराबर ही होगी ना। मतलब ये WTC सिर्फ आप बराबर पे चल ड्रॉ, मतलब सीरीज बराबर। जब मौका मिलेगा सीरीज नहीं। अब तो क्रिकेट चेंज हो गई है दुनिया। और भी तो लोग तैयारी करते हैं। तुम्हारी तैयारियां कहाँ जाती हैं भाई? तुम्हारी हसन पुराना, सऊद पुराना, शान पुराना, रिजवान पुराना, शाहीन पुराना, 5 तो मैंने गिना दिए। 5 तो गिना दिए। सलमान पुराना 6 हो गए। इन 6 में भी अगर टांगों में इतना दम नहीं है तो फिर इन 6 को भी बाहर करो। फिर 6 नहीं लेकर आए हो है। मैं पहले भी कह चुका हूं, आप अगर जब तक पुरानी साजिशों के साथ टीम बनाते रहेंगे, इन नए बच्चे आप जितने ऐड करते रहे, नए बच्चे जब तक ऐड करते रहे, ये कौन से एनालिसिस होते हैं जो लोग डराते हैं बोल के? कौन से एनालिसिस करने हो? अभी जो ऑस्ट्रेलिया की आ रही है टीम, ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई की टीम आ रही है ना पाकिस्तान में, उनकी क्यों नहीं फटती यार ऑस्ट्रेलियंस की? उनको डर क्यों नहीं लगता? उन्होंने तो अभी उसके T20 की भी टीम भेजी थी आपके पास। उनको डर क्यों नहीं लगता यार? आपका ही डर क्यों है कि पूरा साल लड़ते रहेंगे कि यार हार ना जाए, हार जाते हैं। जब इवेंट करीब आता है तो बोला कि यार अब बच्चों को मौका दे दो। नहीं यार, अब तो इवेंट करीब आ गया है और अब तो जितने मैचेस बचे हैं अपने मेन प्लेयर्स को ही देने। चलो भाई, मेन प्लेयर्स को दिए, वो भी हार गए। इवेंट आया, वहां पे भी लेट गए। अबे ये सालों से हो रहा है ये आज की बात नहीं, सालों से यही हो रहा है। यही हो रहा है। उस बेचारे के हल्का सा इंजाना का क्या था, वो कुछ भी नहीं था यार। आबिद अली का गायब। अबे एक ही हिस्टोरियन है पाकिस्तान में क्रिकेट में, आबिद अली। ओडीआई और टेस्ट डेब्यू पे सेंचुरी, और किसी की नहीं है। हम तो ग्रेट बोलते हैं उसको।
मुझे याद है अच्छी तरह, आबिद अली जब अक्सर बोला करते थे जब उनको टोयोटा गाड़ी दी थी टोयोटा वालों ने कि आबिद आपको टीम में क्या क्या कहा जाता है, ग्रेट कहा जाता है। उसको ऐसा ग्रेट किया कि बाहर ही कर दिया, बाहर बाहर पूछा भी नहीं दोबारा उसको। एक आया 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ के डोमेस्टिक का, तो उन्होंने बोला साले तू रिकॉर्ड तोड़ कर आया है डोमेस्टिक का, क्या हमें बाहर करवाएगा, तू बाहर होएगा, भले तू 37 माल बाहर बाहर, दोबारा नहीं पता उसका। आखिरी मर्तबा साउथ अफ्रीका में देखा गया था वो, ठीक है, वहां पे मैच जिताता हुआ देखा गया था। कामरान गुलाम, वही काशिफ सत्ती के साथ भी यही हुआ। मूसा का जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपसे, क्या है उसका मूसा का सीन, क्या सीन है 2025 से? उसका कसूर ये है कि वो विकेट विकेट टेकिंग बॉलर है और लीड कर रहा था वो आपकी काजन ट्रॉफी को, उसका ये कसूर है। बस आप ये निपटाते रहे, फिर आप पीछे करते रहे आप लोगों को। 2019-20 में गया था वो ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद से वो नहीं आया वापस। इलियास था वो गायब, मोहम्मद अली अच्छी बॉलिंग कर रहा था गायब, खुर्रमशद तू बाहर बैठेगा, अम्माद बट तू भी बाहर बैठेगा, हसन अली पहले खेलेगा, शाहीन पहले खेलेगा, क्योंकि ये सीनियर है, इनको पता है कि बांग्लादेश की विकेटें कैसी होती है, ये फंसा लेंगे। उनके पेस के पर लग गए लोग, और दोनों का पेस ये ऐसा है कि यार माशाल्लाह जबरदस्त पेस, जितनी तारीफ करेगा मैं। मगर ये मैच अगर खुर्रम और अम्माद बट के साथ होता तो मैं याद नहीं करता हसन और शाहीन को, मैं ये बताऊं, मैं याद नहीं करता कि ये होते तो मैच जीत जाता, क्योंकि मुझे नतीजे पता है, नतीजे इनसे एसोसिएट जो किए जाते हैं वो आसमानी किताब पर है। मुझे किसी की 100 या 400 विकेटें नहीं देखनी भाई। नुमान अली ने आज 100 विकेटें ले ली, कितने मैच खेले उसने टेस्ट मैचेस, कितने मैचेस खेले उसने, 100 विकेटें हो गई। मगर वो जो है ओडीआई नहीं खेल सकता, टी20 नहीं खेल सकता, ना उसको कोई पीएसएल की टीम खरीदेगी। ये क्या गेम है भाई, ये कौन सी माफिया काम करती है? यही साजिद का है। वो ड्यूरिंग मैचेस जो है पोस्ट लगा रहा है अपनी सोशल मीडिया पे, साजिद खान, यही आजानो वैस का है। अभी कुछ कर भी मतलब यार, कम से कम एटलीस्ट इस 5 दिन का तो इंतजार किया जाता। नहीं, वो उनके मैनेजर्स है ना, वो ये काम, अच्छा मैनेजर्स को भी तो रोका जा सकता है। एक के मैनेजर ने क्या गेम उतारा था याद है ना अभी पीएसएल के दौरान, तो मैनेजर को भी तो रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है भाई। सबके काम चल रहे हैं, जिसका बस चल रहा है वो चला रहा है गेम। जीत आपको कुरेदनी पड़ी है, बल्कि खोदनी पड़ी है, अब ये कितनी नीचे है ये नहीं पता, मिलेगी नहीं मिलेगी इसका भी यकीन नहीं है। हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि आप डालें 7-8 नए प्लेयर डाल दें आप टीम के अंदर, दे यार मौका, ऐसी की तैसी दे आप मौका। अब शाहीन लेके गया था बांग्लादेश, मैंने उस पर क्रिटिसिज्म नहीं किया, जो बांग्लादेश आप ओडीआई सीरीज हार कर आया शाहीन ओडीआई में, 5 आप नए लड़के लेके गए थे, सबको मौका दिया आपने, अच्छा किया यार, बूस्ट हुआ ना, कॉन्फिडेंस मिला उनको। मगर ये कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए कि तुम खेल लिए बस ठीक है, क्योंकि यहाँ अक्सर यही होता है कि कोई खिलाड़ी अगर डोमेस्टिक का फंस रहा होता है ना थोड़ी सी परफॉर्मेंस के बाद, तो ये करते हैं कि उसको कोशिश करते हैं कोई ऐसा मौका देते हैं, कहीं पर भी जो है ना वो मौका लग गया ना, तो 1-2 इनिंग खराब करते हैं, फिर हम देखो कैसा बाहर करते हैं इसको, फिर ये वापस नहीं आएगा। हमारे दरवाजे इतने मजबूत हैं, भले नॉक करते रहे, अंदर आवाज भी नहीं आएगी कि नॉक कर रहा है। यही होता आया है पिछले कई सालों से, क्योंकि आपने जो ब्लू आइट बॉयज हैं उन्हीं ही को आपने मौका देना है, भले वो किसी ने 20 में, किसी में 15 ने, किसी ने 10 में, ये तीनों फॉर्मेट की बात कर रहा हूं मैं, खासतौर पे टेस्ट की बात नहीं कर रहा। आप घुमा फिरा के अपने लोग वापिस ले आते हैं। मैंने अपने आज यूट्यूब वाले शो में भी यही कहा कि यार रिजवान पीएसएल के दौरान बैठ के कह रहा है कि आप कहीं का खिलाड़ी कहीं खिला देते हैं, कहीं के खिलाड़ी उठाकर जो है कप्तान बना देते हैं। वो किसको, सलमान को कह रहा था कि किसी फॉर्मेट का उठा के खिलाड़ी किसी फॉर्मेट में आप कप्तान बना देते हैं। ये बाबर आजम कह रहे थे अपनी एक इंटरव्यू के दौरान कि आपने ये देखना पड़ेगा कौन किस फॉर्मेट का खिलाड़ी है, मतलब मशवरा भी दे रहे हैं यार। और ना टी20 वर्ल्ड कप है ना एशिया कप है इनके पास, मशवरा भी आपका पूरा मान लिया जाए तो भैया ये सारी चीजें कंट्रोल भी तो की जा सकती है। ऐसे कैसे बोल सकता है कोई यार सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, मतलब आप कोई, मतलब ऐसा क्या क्या किया हुआ, कुछ दिया हुआ है आपने? भाई ये नेशन जो आपको देखती है वो उसने आपने कुछ उसको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मुझे बता दें। दिया हुआ कुछ नहीं है, बयान, गयान, डिबेट, ये सारी चीजें इनके। जीत लाओ ना बड़ी यार, बड़ी जीत चाहिए मुझे, बड़ी जीत, जीत बड़ी होनी चाहिए, तो यकीन कॉन्फिडेंस आता है। ये नहीं कि एक मैच जीत गए, एक मैच जीत कर करना क्या है एक मैच का,
लाओ कोई बड़े इवेंट में ठोक कर आओ किसी को, है थप्पड़ तो निकाल लो जीत। मगर इसी तरह 4-4 5-5 सालों से तुम लोग ही खेलते रहोगे, और कुछ प्लेयर 4 5 6 प्लेयर तो ऐसे हैं जो अपने आप को अहल समझते हैं तीनों फॉर्मेट में। यार कमाल ये है, आप ये देखें, आप बात ना करें किसी फॉर्मेट के स्ट्राइक रेट पे बात करें तो पटती है लोगों की, हटती है लोगों की, ठीक है। कहीं पर आप उसके एवरेज की बात करें तो मुश्किल आती है, कहीं पर उसकी ये बताएं कि यार ये तो पिछली कई इनिंग से रन ही नहीं है, 100 नहीं है, उस पर लोगों को बुरा लगता है। अबे दुनिया में इस तरह नहीं होता भाई, कभी नाम पे नहीं खिलाया जाता किसी को, नाम पे नहीं खिलाया जाता भाई, परफॉर्मेंस पे खिलाया जाता है। मगर ये नाम इतना बड़ा है, फिर इस नाम का करना क्या है फिर? नाम सिर्फ पाकिस्तान का है, पाकिस्तान को जिता के दोगे कुछ तो खेलोगे। 25 करोड़ के 25 करोड़ के मोहताज हो तुम लोग, इनको जब तक जीत नहीं दोगे ये खुश नहीं होंगे, वरना चंद कम्युनिटी के लोग ही खुश होंगे तुमसे भाई, और किसी कुछ नहीं होंगे भाई। क्या कह रहा है इफ्फी? बेटा हो गया बस, छोड़ो। एक मिनट, यार मुझे तुम लोगों के मैसेजेस मिल ले रहा है, आई एम सॉरी टू से यार, मेरे स्टूडियो में मैसेजेस आ नहीं रहे हैं तुम लोगों के, वरना मैं जरूर यहाँ पे ऐड कर लेता है इसको। क्यों, हो सकता है कुछ चीजें मैं गलत बोलता हूँ, लोगों की हट बहुत रही है, कुछ लोग अमेरिका से आए हुए हैं उनकी भी हट रही है, कुछ लोग अमेरिका से आते हैं उनकी मेरे पे भी हटती है। अबे मेरे पे एहसान करते हो अमेरिका से आके, हैं? तुम भी सिफारशी हो, हमें भी पता है, तुम्हारा भी कट कमीशन किकबैक है, तुम भी ले देकर अपने काम धंधे चला रहे हो, तुम भी अगर क्रिकेट सिस्टम में दाखिल हो गए हो ना तो सिफारिश पे हुए हो भाई, तुम्हारी कोई डिग्री नहीं है इस काम की। ज्ञान बहुत बड़ा देते हैं, मालूमात रखते नहीं थोड़ी सी। अबे चंद तबसरे कर कर क्रिकेट के ऊपर, चंद थोड़ी बहुत कमेंट्री कर कर, मतलब क्या समझते हो, रिची बहन हो तुम क्या? है हर्षा भोगले बन रहे हैं बेकारी, क्या बोलूं मैं यार, छोड़ो। फिर मेरे स्टूडियो में क्यों नहीं मिल रहे मुझे मैसेजेस, एक मिनट। पीपल एक सॉरी यार, अबे जाओ ना, तुम तो जाओ ना इफी। हाँ बेटा आवाज सुन लो इफी जरा, यहाँ पे तुम पहले उसके बाद कार्रवाई डालो। अजान होने वाली है यार, वरना मैं। तो पाकिस्तान की इस जीत ने मुझे तो बड़ा दुख दिया है भाई, और जो स्टैंडर्ड पाकिस्तान की क्रिकेट का है, अब तो मोहसिन नकवी भी थक गए होंगे शिकायतें सुन सुन के, और वो भी। अबे सुन रहा है तेरी आवाज? तो उनको भी अब क्या शिकायत करेगा आदमी। और बांग्लादेश की ये शिकस्त शान, सरफराज, हसन शफीक, उमर गुल, सऊद, इन 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, क्योंकि अब चीजें शुरू कर दी हैं, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि वो हमारी और बांग्लादेश की बॉलिंग बराबर की नहीं थी, पहले तो बॉलर्स पे आए वो, ठीक है। ये कोई नहीं कह रहा कि यार आपका जो कोलैप्स हुआ है वो बैटिंग में हुआ है, जो रन ये बांग्लादेश ने आपको दिए थे यार, 350 450 रन अब चेज हो जाते हैं टेस्ट में, 350 450 रन टेस्ट में चेज हो जाते हैं पूरे दिन में भाई। आप दुनिया में क्रिकेट देख क्या रहे हो यार, मुझे ये समझ में नहीं आया। ये बेन स्टोक्स को मिले होते वो साला टी के फौरन बाद खत्म कर देता मैच अगले 10 ओवर के अंदर, ये बल्कि शुभमन गिल को मिले होते तो ये, क्या बात कर रहे हो तुम यार, इतनी डरपोक क्रिकेट, इतनी डिफेंसिव क्रिकेट।
इतना गिर चुका है आदमी ज़हनी तौर पे यार, इतना अपसेट है आदमी, इतना डरा हुआ है। क्या सोचते हो भाई? रीलों पे नहीं चलो, रीलों में कुछ नहीं होगा। रीलों से सिर्फ ज़हनी ज़हनी ख्वाहिशात पूरी होगी, ग्राउंड में फेल हो, ग्राउंड में फेलियर्स हैं। अब ये तो तुम्हारी शिकस्त है, किसी टी20 में अगर तुम परफॉर्म कर दोगे तो इस शिकस्त को कोई नहीं भूलेगा, क्योंकि तुम लोगों का तो कल्चर ही ये चला आ रहा है कि टेस्ट में फेल हो, ओडीआई में फेल हो, इंटरनेशनल टी20 में फेल हो, घर की लीग में रन कर दो, उसके बाद चौधरी बन जाओ। ये कल्चर नहीं भाई, ये पिछले 5-6 सालों से इसी तरह घुमाया जाता है गेम कि यहाँ तो कर दिया, कमबैक हो गया। कौन सा कमबैक हो गया यार? रिजवान ने 50 कर दिए थे तो लोगों ने एकदम से अब लंबी लंबी जबानें निकाल दी कि जो लोग रिजवान की फॉर्म पे बात कर रहे थे, यार रिजवान टी20 की जो क्रिकेट रिजवान ने पीएसएल में खेली है उस पर बात की जा रही थी भाई, उसकी ओडीआई और टेस्ट पे बात नहीं की जा रही थी। टेस्ट में रिजवान का रिकॉर्ड अच्छा है, मैंने भी देखा है यार। मैंने कब कहा कि रिजवान की टेस्ट में जगह नहीं बनती या ओडीआई में नहीं बनती, मगर पिछले कुछ काफी अरसे से रिजवान की जो एक्टिविटीज है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई हैं। अब वो पहले तो थोड़ा बहुत वो एक्टिंग भी कर ली, क्रैम्प्स भी आ गए उसको, उसके बावजूद भी रिजवान बहुत बेहतर था इसके अंदर यार। इन दोनों इनिंग्स में पहली इनिंग का शॉट रिजवान का आप देखें और ये देखें आप, जहां नाहिद राणा बॉल कर रहा है 140 से ऊपर का हर बॉल है उसका यार, एवरेज 144 उसका जो आ रहा है 139 आ रहा है। अंदाजा लगाइए आप यार इस फोर्थ इनिंग के अंदर, वहां वो आंखें बंद है, तस्वीर आ गई है वो, आंखें तो जूम करो उस तस्वीर को, जूम करोगे आंखें बंद मिलेगी। ये बात कोई नहीं करेगा, सब ये कह रहे हैं होल्ड हो गया, मैं ये कह रहा हूँ वो तस्वीर को जूम करके चेक कर लो, आंखें बंद है। तस्वीर कह रही है, मैं नहीं कह रहा, तस्वीर मैंने देखी उसमें मेरे मतलब मैंने जो तस्वीर देखी उसमें आंखें बंद है रिजवान की। हो सकता है वो बोल्ड होने के बाद आंखें बंद हुई हो, ओ यार ये क्या हो गया, ये तो लन हो गया। मतलब यार कमाल है, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट अगर अब इस स्टैंडर्ड की हो गई है कि आप आ, ये जिस दिन मैच खेल रहे होते हैं आप सो भी नहीं सकते, आप सो जाएं, वाले दिन कब आएंगे कि मैच हो रहा है चलो कोई बात नहीं पाकिस्तान तो जीत ही जाएगा, वो वाले दिन मुझे लगते नहीं है। मैंने तो 20 साल गुजार दिए इसी चक्कर में, एक मौका आया था, अब वो अगर बार बार याद दिलाओ तो हटती है लोगों की। अबे तो साले क्या हो गया, एक चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी, जैसे आमिर सोहेल ने कहा था ना, सरफराज हमें पता है आप कैसे जीते हैं, हमें पता है आप, मुझसे अगर आप पूछेंगे, आमिर भाई क्या कह रहे थे कि मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं तो आपको यही कहूंगा, दुआओं से और नमाजों से। मगर आप हमें पता है कैसे जीते थे ये, अब जो बिटवीन द लाइन आमिर भाई ने कहा था ना, इस पर आदमी सोचता रह जाए, यार ऐसे कैसे जीत सकता है आदमी, ऐसे कैसे जीत सकता। तो अब तो तीनों फॉर्मेट पे कुल पड़ ले आदमी, तीनों फॉर्मेट यही वाले हो गए। अब यही कर सकता है आदमी तीनों फॉर्मेट, और शर्म भी नहीं आती है, फिर खड़े में फिर तैयार हैं, फिर कपड़े टाइट, फिर चश्मे वही, फिर लिपस्टिक, फिर पाउडर है, फिर वही टीआरपी, ये इंतजार में रहते हैं कि कुछ ऐसा हाथ में लग जाए जिसके बाद से सारे जो हीरो बन के निकल आए। अबे जहाँ हीरो बनने के लिए जो ग्राउंड है वहां पे तो जीरो है परफॉर्मेंस, है ही नहीं ना परफॉर्मेंस, अगर होती तो हमें भी नजर आती ना यार। अब ये डब्ल्यूटीसी का साइकिल जिस अंदाज से पाकिस्तान लेके चल रहा है, खुशी इस बात की थी कि यार आपने साउथ अफ्रीका को साइकिल जब आपकी शुरू हुई तो आपने एक टेस्ट जीता, एक मारा उसको, तसल्ली थी कि यार पाकिस्तान इस डब्ल्यूटीसी में जरा डिफरेंट मोड में जाएगा। कप्तान को थोड़ा सा भरोसा मिला, फुल फ्लैश उनको यकीन दिलाया गया कि शान तेरी इंग्लिश अच्छी है, तू शरीफ आदमी है, तू ड्रेसअप है, ठीक है, बात करने की तमीज है, तहम्मुल मिजाज है, ठीक है, और जो है वो टीम को अच्छा लीड कर रहा है, तो ये साइकिल में हमें जरा बेहतर कर दे। बांग्लादेश सीरीज पे जाने से पहले आपने सरफराज को रख लिया, ठीक है, और रखा भी आपने वहां पर रेड बॉल के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि सरफराज नहीं कर सकता होगा, हसन शफीक चलो ठीक था यार, उमर गुल टी20 में जबरदस्त, टी20 अफगानिस्तान ने उसको टेस्ट में नहीं लिया था, टी20 में लिया था भाई। वो टेस्ट भी खेलते हैं मगर कम खेलते हैं, मगर टेस्ट में भी ले सकते थे, नहीं, टी20 में लिया था उन्होंने, आपने टेस्ट में ले लिया रेड बॉल में। उमर गुल भी 5 दिन गुजारते हुए सोचेगा कि यार 5 दिन गुजारने हैं यार,
और सिखाना भी वर्ल्ड क्लास को है, मैं कैसे सिखाऊंगा मैं? उसके लिए भी मुश्किल कर दिया आपने। ये सीखेंगे? यूनुस खान से तो बदतमीजी कर ली थी, वो रिजाइन कर गया। असर शफीक की सुनेगा इनमें से कोई? सुनेगा इनमें से कोई? आपने खुद देखा होगा ये रिजवान टिप्स किससे ले रहे थे। ये किसको दिखाया जाता है? ये सारी चीज किसको दिखाई जाती हैं? ये तो वहां हो सकती है कि आप बैकडोर कर रहे हो चीजें ताकि लोगों को नजर ना आए ना। ये चीजें सवालात जन्म करती हैं भाई, सवालात बनते हैं इन चीजों पे कि आप जिससे पूछने की टिप्स ले रहे हैं उसकी खुद की क्या आ रही है पिछले काफी अरसे से यार। आता है बैट पैच, हमें भी पता है, विराट कोहली का भी था, मगर मैं इससे नहीं मिला सकता विराट कोहली को। विराट कोहली का भी आया था, मगर 50 एवरेज कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट तीनों फॉर्मेट। पाकिस्तान को ये शिकस्त, मैं ये तो नहीं कह सकता कि यार कि लड़के सीख रहे हैं और लड़के कमबैक करेंगे। कमबैक नहीं होता क्रिकेट में। कमबैक करने के लिए बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है, और मुझे नहीं लगता कि यार मेहनत हो रही है कहीं ना कहीं। और बस चल चलाओ वाला काम है। आज हो गया, अच्छा हो गया। आज हो गया बट ठीक है, कल का छोड़ो यार, कल जब आएगी कल देखेंगे। तो यहाँ कल जब आएगी कल देखेंगे। एक चेयरमैन ऐसा मिला है जो 24 घंटे में से 18 घंटे पाकिस्तान क्रिकेट को दे रहा है। 2 दिन वो अभी बांग्लादेश में रहा है। आने वाले दिनों की चीजें वो तय कर रहे हैं। मैनेजमेंट के मामला जो हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, एसीसी के अंदर क्या रोल होगा बांग्लादेश और पाकिस्तान का, उस टाइज को मजबूत कर रहे हैं। इधर आपके खिलाड़ी जो हैं वो कुछ करने को तैयार ही नहीं है यार। खिलाड़ी आपकी बोगस परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, और डिमांड उनकी ये होती है कि उनको ये कहा जाए, उनको ये कहा जाए, उनको ये, उनको और कुछ ना कहा जाए। उनको गोद में बिठाया जाए, उनको सोने के चमचे से खाना खिलाया जाए, उनके सर पे ताज रखा जाए, जहां नजर आए गोद में या कंधे पे बिठा लिया जाए उनको, उनको सर का ताज बनाया जाए। कैसे पॉसिबल है मुझे ये बताओ? इधर बांग्लादेश खड़ा हो गया, इंडिया तो आपकी क्रिकेट से है ही बहुत आगे, बहुत आगे है वो। आपने कहीं मुकाबला ही नहीं रखा। अब आपके राइवल्स बहुत सारे हो गए। अब हर आदमी आपको तिकनी का नाचना चाह रहा है, तिकनी का नाचना चाह रहा है। अगला टेस्ट आप भले एक इनिंग से मार दो आप, ये सीरीज तो आपने बराबर ही कर दी ना यार। बांग्लादेश अब छोड़ेगा आपको क्या? आप क्रिकेट अगर आप देखने वाले लोग, क्रिकेट अगर आप देखने वाले लोग हैं, यार टेस्ट में जो है ना सेशन बाय सेशन होता है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मगर जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की चलती आ रही है, बजाय ये कि साउथ अफ्रीका से जीतने के बाद अब अपने आप को और मजबूत करते यार, शान को मजबूत अथॉरिटी देते कि यार जो तेरी मर्जी है कर, जो तेरी मर्जी है। जिस तरह आपने व्हाइट बॉल के अंदर कुछ कप्तानों को दिया हुआ था, रमीज भाई कहते थे ना, वही क्रिकेट है, वही क्रिकेट है। रमीज भाई कहते थे, शान को भी कहते थे, शान तुम ही हो, पाकिस्तान की शान तुम ही हो। तुम्हारी, तुम्हें ये हमने दे दी क्रिकेट, बल्कि अगली WTC साइकिल तक तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया हमने टेस्ट क्रिकेट। तुम्हारी मर्जी है जो बॉलर खिलाना है, जो बैट्समैन खिलाना है, हम सवाल तुमसे करेंगे। अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं ना यार। अकाउंटेबल पता है किसको किया जाता है? मेरे और बहुत सारे उन जैसे लोगों को जो क्रिकेट पर बात करते हैं, जो थोड़ा सा नकाब उतारने की कोशिश, अकाउंटेबल वो होंगे। ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। ना इनके पैसे कटते हैं, ठीक है, ना इनके पैसे रोके जाते हैं। ये हार जाएं तो भी पैसे हैं, जीत जाएं तो भी पैसे हैं, पेड प्रोफेशनल हैं। बात ना की जाए, क्यों ना भाई? तो ये चीजें आप देखनी पड़ेगी भाई आपको, वरना आप रोते रहें। और दो चार खिलाड़ियों को अगर आप इसी तरह डिफेंड करते रहेंगे तो फिर वो खिलाड़ी रह जाएंगे, क्रिकेट तो गायब हो जाएगी आपके पास, क्योंकि उनमें तो दम नहीं है जिताने का, दम नहीं है। अब इससे ज्यादा क्या होगा? बढ़ती उम्र में आदमी कितनी जान मारेगा यार? एनर्जी की एक लिमिट होती है ना यार। जब आप नेगेटिव अप्रोच में यूज करोगे एनर्जी, तो फिर क्या होगा? जो पॉजिटिव होगा वो तो निकल ही जाएगा। नहीं, फिर तू नेगेटिव है, अच्छा मैं नेगेटिव हूँ, तो मुझे तो 5 साल हो गए एक ही बात करते हुए, मैं तो अपनी बात से आगे पीछे नहीं हुआ। नहीं, तेरी बद्दुआ लगती है, मैं कौन चिल्ले कटवाता हूँ क्या? है मज़ारों पे बैठता हूँ आगे इनकी टीम के लड़कों की जो है वो शक्लें तस्वीरें खींच कर मैं क्या किसी उसको देता हूँ कि यार घुमा दो इनके ऊपर, ये नहीं रन करें। भाई बल्ला इनका, बॉल इनकी, ग्राउंड इनका, टीम इनकी, परफॉर्मेंस इनकी, ये करेंगे ना यार। मेरे जैसे आदमी को तो शटअप दे देनी चाहिए थी इनको कॉल। वो बड़ा अच्छी एक बात हमारे एक दोस्ती की थी रामिज ने, उसने बोला था यार ये परफॉर्म करें, लोग चुप हो जाएंगे।
चुप कराने का सबसे बेस्ट क्या है आपके पास तरीका? पीएसएल थोड़ी है कोई। पीएसएल नहीं भाई, पीएसएल पे चुप नहीं होऊंगा मैं। पीएसएल क्रिकेट नहीं है, एंटरटेनमेंट है वो। वो कई 4 5 6 8 अब तो तकरीबन 8 टीम हो गई, 8 शहरों की क्रिकेट है यार। वो ना तो कमबैक करा सकती है आपको नेशनल टीम के अंदर, ना आपको फॉर्म को बेहतर कर सकती है। वो एक ऐसी एंटरटेनमेंट क्रिकेट है जिससे बस ठीक है आपके बच्चे खुश हो जाते हैं। कोई मतलब कोई ऐसी क्रिकेट थोड़ी है। आज भी मार्को ने क्या बोला है टी20 के लिए? उसने बोला यार अगर टी20 क्रिकेट को मुझसे पूछ रहे हैं आप, तो यार वो थोड़ी देर का चस्का है बस, झटका है बस। वो कोई क्रिकेट थोड़ी है। वो कोई मतलब ये थोड़ी आप कह सकते हैं कि यार वो बेस्ट टेक्निक है उसके अंदर आपकी। यार टेक्निक आपने आजमानी है तो आ जाए टेस्ट में आप। पेशेंस आजमाना है तो आ जाए आप इसके अंदर। एबिलिटी स्किल्स देखनी है तो आ जाए आप इसके अंदर। कहाँ पे टेस्ट में? यहाँ पे पूरे नहीं है तो फिर आप रिकॉर्ड गिनाने लगते हैं पुराने। भैया मैं इंडिविजुअल रन्स का या रिकॉर्ड का करूँगा क्या? मुझे तो टीम की परफॉर्मेंस देखनी है। 11 लोग होते हैं तो 11 में अगर 5-6 भी बैठकर अपनी गेम चलाते हैं, तो उन 5-6 के बाद जीत क्यों नहीं आती यार? भाई अगर मैं मेरा मानना ये है कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं, देखिए यार मैं आपको सीधी बात करूँ, कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि यार अपनी उनकी चौधराहट या अपनी मनमानी या अपना एक टैगा बना के रखा हुआ है उन्होंने, जो कि अच्छी चीज़ है। अगर किसी टीम में ग्रुपिंग है, तो उसका एडवांटेज उस टीम की जीत में नज़र आना चाहिए, बजाए ये कि शिकस्त में। भाई वो लड़ते हैं अगर कि हम इन खिलाड़ियों के साथ जाएँगे, तो फिर वो जीत में भी तो आए ना, 10 में से कम 6 तो जीते हो ना यार आपकी। मैं इसीलिए मैं कहता हूँ कि 3 डब्ल्यूटीसी साइकिल आप पी गए, सुड़प्पा, फालूदा बना के इंटर आईसीसी इवेंट तो छोड़ ही दें, एसीसी किसी गिनती में नहीं है, चलो यार, एशिया कप तो किसी गिनती में रखता ही नहीं मैं। तो मुझे ये बोर्ड पर अगर आप सामने चीज़ें लगाएँ और एक बोर्ड पे आप बाकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रख दें, तो जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, वो पूरा पाकिस्तान देख रहा है भाई। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्या करेंगे क्या? वो जो बड़े इवेंट्स हैं, वहाँ पर आपको अगर शिकस्त मिली है, वो पूरे पाकिस्तान ने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है भाई। ये बायलैटरल्स में तो कौन देखता है? क्रिकेट जो देखने वाले लोग हैं, वही देखते हैं। बस बहुत 80% लोग तो देखते भी नहीं है यार, पता ही नहीं होता उनका। मैं दूर नहीं जाता, मैं हमेशा ये कहता हूँ मैं अपने करीब के माहौल की मेरे घर के पीछे ग्राउंड है, मैं अपने यूट्यूब पे भी ये पीछे ग्राउंड है यार, 250-300 बच्चा रोज खेलता है। 250-300 बच्चा रोज खेलता है यहाँ पे। और कभी मिल जाए तो वो पूछते हैं यार ये भाई जीतेंगे कब? मैं उनको ये कहता हूँ मैं तो नहीं हरवा रहा ना यार। अच्छा कोई टफ कंपटीशन हो वो भी नहीं। अच्छा जब शिकस्त आती है तो कोई इधर-उधर डाल के निकल जाते हैं, सब इधर-उधर डाल के निकल जाते हैं। मैं भी 2-4 लोगों को पकड़ लेता हूँ। अब वो 2-4 ही लोग हैं, उनके होते हुए जिनको ये यकीन है कि वो किसी फॉर्मेट से ड्रॉप नहीं होंगे, उसके बावजूद भी पाकिस्तान के पास से शिकस्त मिलती है, तो जवाब आदमी उन 4-5 लोगों पे ही डालेगा ना यार, या नए आने वाले कप्तान शान पे या नए आने वाले कप्तान सलमान पे डालेगा बताएँ मुझे आप, किस पे डालेगा? मैं तो शान और सलमान का टीम का कप्तान होना ही इस बात पे चिढ़ा हुआ हूँ कि यार इतने वर्ल्ड क्लास होते हुए आपके पास सलमान टी20 का कप्तान आया कैसे यार? सोच रहे क्या वजह पीछे गेम क्या चली है? क्या गन मची हुई थी? अब सलमान की कोई सेटिंग तो है नहीं भाई, कि मैं ये कहा जाए कि सलमान की सेटिंग थी, सलमान सेटिंग नहीं कोई सेटिंग नहीं उसकी। यही शान का है। वो कैसे आ गया यार? कैसे आ गया कप्तान बन के? और उन दिग्गजों को जो इतने बड़े-बड़े हमारे हैं, उनको कंट्रोल कर रहा है सलमान। तो बांग्लादेश से शिकस्त पे रोना तो क्या आएगा आपको? बांग्लादेश को यकीन नहीं आ रहा। शंटू को कोई जाके बताए कि शंटू तू जीत गया। शंटू तेरी कुर्बानी काम आ गई। तू चाहता तो 100 कर सकता था। तेरे बिल्ले पे एक और 100 लग जाता। मगर शंटू ने कहा भाड़ में गया 100। मैं बेकारी का शॉट खेलते हुए आउट हो जाऊंगा। मेरी टीम का प्लान ये है कि मेरी टीम ने बनाने हैं 250 पौने 300 रन चेस के लिए, क्योंकि सलमान ने कर दिया है चैलेंज। अब हमने ले लिया है चैलेंज।
चैलेंज बांग्लादेशी ले लेते हैं तो फिर ले लेते हैं, फिर वो नहीं ये सोचते कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप से बायकॉट करना है या कुछ करना है। उन्होंने ले लिया चैलेंज, दे दिया सलमान को, जाओ तुम कर लो। सारे लड़के लगा दो अपने, जो बाहर बैठे हैं उनको भी बुला के खिला दो, देखते हैं तुम कैसे करते हो। इस शिकस्त से मैं क्या बोलूं, बांग्लादेश से शिकस्त के बाद आपको कोई सबक तो नहीं सीखना। मगर ये जो बचे कुचे आपके मैचेस हैं, अब इस सीरीज के बाद, अब सीरीज तो जीत गया पाकिस्तान तो ड्रॉ हो जाएगी। मगर ये कि उछलना कूदना जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की जो ओडीआई की टीम आ रही है उसमें दो ही तो लोग नहीं है, मेरे ख्याल में तीन लोग नहीं है, हेजलवुड नहीं है, पैट कमिंस नहीं है और मिचेल स्टार्क नहीं, तकरीबन पूरी टीम है। स्टील को वो पीकी उनका बड़ा खतरनाक है भाई, ये बता दूं मैं, फिर बता के जा रहा हूँ। ओलिव पीकी है, कौन सा ओलिवर पीकी है, बहुत ही धांसू बैट्समैन है वो। 100 वाला खींच दे यहाँ पे पकड़ के, वो वेस्ट इंडीज और आयरलैंड पे मार चुका 100, ये बता दूं मैं तुम्हारे को। वो आ रहा है भूखा प्यासा, उसमें बहुत रन्स की भूख है, ये बता दूं मैं। उसको मिल गया वर्ल्ड क्लास, धो देगा पकड़ के वो। बाकी बिली स्टैन लेके बॉलिंग भी पूरी है उनकी, जैम्पा एम्पा सब है उनके पास यार। ये मिचेल मार्श उनका कप्तान है, ट्रेविस हेड नहीं है मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई सीरीज में, तो वो तो ऑलरेडी आईपीएल खेल रहे हैं और सनराइजर हैदराबाद टॉप 4 के अंदर, अब तक तो टॉप 4 के अंदर है, तो वो तो शायद उसके बाद ही आएगा, शायद आएगा भी नहीं यार। और मेरे ख्याल में अब ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप के बाद, शिकस्त के बाद वो कहीं ना कहीं रीअसेंबल कर रहे हैं चीजें, उनके लिए बड़ी शर्मनाक है भैया, उनकी टीम चली गई, क्योंकि वो क्रिकेट की बहुत बड़ी सिस्टम चलाते हैं ऑस्ट्रेलियन, तो वो अपनी टीम बनाने की कोशिश करेंगे और ये उसका हिस्सा है, ये मैं आपको बताऊं, ये उसका हिस्सा है। पाकिस्तान में जो ओडीआई वो टीम भेज रहे हैं 2027 वर्ल्ड कप के लिए, तो वो अभी से तैयारियां कर रहे हैं। तैयारी आपको पहले से करनी पड़ती है, ये नहीं कि जगह पे पहुंच गया उसके बाद सोच रहे हैं कि अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब कैसे निकालेंगे। हर दफा का यही सीन है। चले यार, बहुत थैंक यू। मैं ट्विटर पे थोड़ा सा असल में काफी लोगों ने मुझे लिख के भेजा था, मुझे यहाँ पे आप लोगों के, मैं आज देखता हूँ अपने इंजन जो मेरा जिससे मैं यूज करता हूँ, मैं काफी दिनों के बाद ये इंजन मैंने यूज किया है, और अब मुझे इस पे मिल नहीं रहा है, वरना मैं जरूर आप लोगों के कमेंट्स इसमें शामिल कर लेता। पता है क्या, क्या हुआ, चलेगा क्या? मुझे पता है कि अच्छे खासे लोग हैं यार, आई एम सॉरी यार, मैं कर नहीं पा रहा। मैं एक मिनट देखता हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है। किसी ने तो कुछ लिखा होगा एफी भाई, ऐसा थोड़ी है। पीपल किधर गए पीपल? अच्छा मैं एक मिनट ये तो चला दूं, अपनी गेम तो चला दूं मैं, रुक जाओ जरा। ओ नो, किधर है मेरा ब्रांड? नहीं, ये ब्रांड नहीं, कहाँ गए? एक मिनट, ये आ गया। अच्छा, इस पे मैं ले भी सकता हूँ किसी को? चलो यार, अब ये करते हैं कि किसी वक्त इस पर मैं लेता हूँ किसी को। हाँ, ये रहा कोई, ये आ गया 10 मिनट के लिए। कोई कहीं नहीं जाएगा, ये मेरा ब्रांड है। बल्कि मैं इसमें नेपाल लिखना भूल गया। कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई नेपाल नहीं जाएगा। मुझे पता चला ना, कोई जब सुना है कुछ लोग नेपाल निकल गए नाहिद राणा की बॉलिंग देख के। नाहिद राणा के सिक्स पैक्स भी हैं भैया, उसने अपने सिक्स पैक्स दिखाया आज 5वें दिन आके, तो बोला ये देखो ऐसे होते हैं फास्ट बॉलर। चलो यार, खैर है, एंजॉय करें। और इस जीत की यकीनन बांग्लादेश में तो खुशी मनाई गई होगी, बहुत अरसे के बाद, तकरीबन 2 महीने के बाद बांग्लादेश को एक बड़ी जीत मिली है। T20 वर्ल्ड कप में उनका सफर था नहीं, तो इसलिए बेचारे वो तरसे हुए थे, भूखे हुए थे बड़ी जीत को, वो आखिरकार जीत इनको मिल गई है। तो यकीनन अब बांग्लादेश जो है वो एंजॉय करेगा। सेलेट के अंदर दूसरा टेस्ट मैच है, और वो लड़का किधर है बेटा, मैं बता रहा हूँ मैं, ये तुमने मुझे मैसेज किया था, नाम याद नहीं आ रहा। 17 मई वाला मैच, 17 मई वाला मैच मत भूलिएगा। और इस मैच का सबसे ज्यादा इंतजार है मुझे, इसलिए मैं बीच के मैचेस मिस करके चले गया। पंजाब किंग्स वर्सेस आरसीबी धर्मशाला, जबरदस्त मैच होने वाला है, और मजा आ जाएगा इसको देखने के बाद। उसकी हाईलाइट देखी थी मुंबई वर्सेस आरसीबी वाली, और जो कुछ डगआउट में आपने मनाजिर देखे वो देखने से ताल्लुक रखते हैं। बड़ा एंजॉय किया उस मैच को देखने का, लाइव नहीं देख सका था, आई एम सॉरी यार, इसलिए उसके ऊपर वीडियो नहीं कर सका मैं। क्योंकि ये टेस्ट मैच चल रहा था, फिर लोग नाराज होते हैं, फिर तू टेस्ट पे बात नहीं कर रहा। अच्छा चलो यार, टेस्ट पे बात कर लेता हूँ, तुम लोगों की क्यों हट रही है? स्टूडियो मैसेजेस एंड पार्टिसिपेंट, पब्लिक चैट कहाँ है मेरी? पब्लिक चैट आ क्यों नहीं रही? मुझे तो मिल नहीं रही है, आई एम सॉरी यार। क्या करूँ, डाउनलोड करूँ? नहीं, डाउनलोड नहीं कर रहा यार। किसको इनवाइट करूँ भाई? नहीं आ रही ना, मिल ही नहीं रही, मैं क्या करूँ? चले फिर, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अबे तुम लोग फिर बढ़ गए यार, क्या करूँ मैं?
विराट कोहली का एक मिला है मुझे। विराट कोहली ने आज रिटायरमेंट थी ना विराट कोहली का, मैंने यूट्यूब पे कर दिया शो यार। और मेरे ख्याल में इस पर मैं ज़्यादा इसलिए बात नहीं करूँगा कि मुझे लगता नहीं है कि वो रिटायर हुआ है वो। जब तक ग्राउंड में जब तक एन्जॉय करें, 2027 का वर्ल्ड कप खेलेगा वो। और बड़े खिलाड़ी जो होते हैं वो कभी रिटायर नहीं होते। बड़े खिलाड़ी हमेशा खेलते रहे। जैसे हॉकी में बस हो गया यार। थैंक यू वेरी मच आप लोगों की उसका। और ये कर लूँगा मैं। अब ये मेरा इंजन ठीक हो गया ज़रा। और इसका मैं आपके साथ करता रहूँगा यार ट्विटर के ऊपर लाइव। थैंक यू वेरी मच। मैसेजेस का मैं देखता हूँ यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप लोगों के मैसेजेस आ रहे होंगे। और इसकी मैं सेटिंग देखता हूँ, जैसे ही मुझे मिल गया, तब तक के लिए